अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम सीएसएस के अंदर जो फ्लेक्स बॉक्स पढ़ रहे हैं, जिसके मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड की है। तो उन 2 वीडियो के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टी हमने जो है एक्सप्लेन की है, उन प्रॉपर्टी को जो है यूज करके हम ये आज का प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। इससे पहले भी हमने ये जो है बनाया था यूजिंग डिस्प्ले प्रॉपर्टी इनलाइन और ब्लॉग के थ्रू हमने ये डिस्कस किया हुआ था। लेकिन आज के इस वीडियो में जो चीज हम पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर सबसे पहले यहाँ पर लोगो आएगी एंड देन वी हैव अ क्विक लिंक्स which is home, gallery, admission, about us, contact us and download। इस पे जैसे ही कर्सर आता है so it's automatically highlighted भी हो जाता है। इसके बाद जो है हम यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर बटन है और इस बटन का जो कलर है वो मैंने ब्लैक रखा है और जैसे ही इस पे कर्सर आता है ऑटोमेटिकली ये ऐसा हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये स्पेस और ये स्पेस इक्वल है, इन दोनों के दरमियान स्पेस इक्वल है और यहाँ पर भी स्पेस हमारे पास इक्वल आ रहा है। और अगर हम हॉरिजॉन्टली देखें तो भी ठीक है, वर्टिकल स्पेस देखें तो वो भी ठीक है। तो ये हमने फ्लेक्स बॉक्स को यूज किया है, उसके 2-3 प्रॉपर्टी को यूज करके ये हमने पूरा जो है डिजाइन किया हुआ है। यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ और आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने सीएसएस लिखा है, ये मैं रिमूव करने वाला हूँ। ये इसलिए रिमूव करूंगा क्योंकि इसी सीएसएस को हम देखने वाले हैं। मैं कंट्रोल एस करूंगा। यहाँ पर मैंने एक फाइल बनाया है विच इज index.html। अभी तक अगर आप लोग डायरेक्ट इस वीडियो पे आ रहे हैं तो ये हमारा जो है वेब डेवलपमेंट का 20 से ऊपर वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि वो वहां से स्टार्ट करें बिल्कुल बिगनर से, तो ऊपर आई बटन में भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी पूरे प्लेलिस्ट का जो है आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। अच्छा, अब अगर यहाँ पर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँ, ओपन विद लाइव सर्वर करूँ, तो यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा इट्स जस्ट टेक्स्ट और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। मैं क्या करूंगा, मैं अल्ट टैब से वापस आऊंगा और वापस आने के बाद आप लोगों को मैं HTML बता देता हूँ कि HTML इसका क्या है। यहाँ पर जैसे ही मैं आता हूँ तो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले मैंने एक डिव लिया हुआ है, उस पे मैंने क्लास असाइन किया है मेन डिव। इस मेन डिव के अंदर मैंने 3 डिव जो है रखी है। सबसे पहले मैंने लोगो के लिए एक डिव रखा है और उसके अंदर मैंने एक एंकर टैग डाला है और उसके अंदर जो टेक्स्ट मैंने डाला है वो है लोगो हेयर। फिर उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर लिंक सेक्शन लिया है और इसके अंदर मैंने एक डिव रखा है और इस डिव पे मैंने जो क्लास लगाया है वो हमारे पास लिंक है। इसके बाद जो है मैंने इसके अंदर जो 6 लिंक हम यूज कर रहे हैं तो वो मैंने ली है। फिर उसके बाद जो है मैंने लास्ट जो सेक्शन लिया है वो बटन सेक्शन है और इसके अंदर मैंने जो एक एंकर टैग लिया है और इस पे मैंने लिखा है क्लिक हेयर। अब ये हमारा सिर्फ HTML है। एक मेन डिव, 3 अंदर उसके डिव और उसके अंदर एंकर टैग है जो कि लिंक्स होंगे और यहाँ पर फिर आप लिंक भी पास कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम आते हैं स्टाइल के अंदर और स्टाइल के अंदर जो है इसका CSS स्टार्ट कर लेते हैं। अब सबसे पहले मैं आता हूँ डॉट मेन डिव लिखता हूँ। मेन डिव जैसे ही मैं लिखूंगा, मेन डिव लिखने के बाद जो है मैं यहाँ पर इसको बैकग्राउंड कलर दूंगा और बैकग्राउंड कलर क्रिम्सन देने वाला हूँ। कंट्रोल एस करूंगा, अल्ट टैब करूंगा तो ये आप लोगों को नजर आ रहा है यहाँ पर ऑटोमेटिकली उसने बैकग्राउंड कलर क्रिम्सन ले लिया। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें राइट साइड पे एंड टॉप पे मार्जिन आ रहे हैं। इस मार्जिन को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है यूनिवर्सल सेलेक्टर लगाएंगे विच स्टार। अगर आप लोगों को नहीं पता कि सेलेक्टर्स क्या होते हैं तो आप लोग काइंडली जाके प्रीवियस वीडियो देखें। यहाँ पर मैं करूंगा पेडिंग 0 पिक्सल एंड देन मार्जिन भी 0 पिक्सल ही रखूंगा। देन ऑटोमेटिकली जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो खत्म हो जाएगा और जहां पर भी हमें जरूरत होगी तो जरूरत के बेसिस पे जो है हम अपने हिसाब से जो है पेडिंग और मार्जिन देंगे। ये आप लोग देख सकते हैं ऊपर बिल्कुल टच हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये जो एंकर टैग है इसके नीचे डेकोरेशन आ रहा है जो कि अंडरलाइन है और साथ में इसका कलर ब्लू है। तो इसको हम इसके लिए भी एक कॉमन सेलेक्टर बनाएंगे। ये एंकर टैग है। मैं कह रहा हूँ कि प्रोजेक्ट के अंदर जहां पर भी एंकर टैग आ रहा है तो सबसे पहले तो उसका कलर व्हाइट कर दे। कलर व्हाइट एंड देन टेक्स्ट डेकोरेशन एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। ये टेक्स्ट डेकोरेशन इसकी नन कर दे ताकि नीचे अंडरलाइन वगैरह खत्म हो जाए। अब देखिए ये विजिबल हो गया। यहाँ पर लोगो हेयर और ये सारी चीजें आ चुकी है।
अब यहाँ पर इसी के अंदर एक और चीज करते हैं, हम इसको दे देते हैं फॉन्ट साइज, और फॉन्ट साइज में इसको कर रहा हूँ 20 पिक्सल। कंट्रोल एस कर रहा हूँ, अल्ट टैप कर रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा विजिबल हो चुका है। अब हम आते हैं, अब जो मेरा मेन डिव है इस पे हम लगाएंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। अब अगर आप लोगों को नहीं पता कि डिस्प्ले फ्लेक्स कैसे लगाते हैं, क्या होता है, तो काइंडली जाके प्रीवियस फोटो वीडियो देखे, उसके अंदर मैंने डिटेल के साथ जो है सारी चीजें बताई है। तो काइंडली जाके ऊपर आई बटन में भी मैं लिंक मेंशन कर दूंगा दोनों का, तो वो आप लोग जाके देख सकते हैं। सो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं लगाऊंगा डिस्प्ले, और डिस्प्ले की जो प्रॉपर्टी है वो मैं लगाऊंगा फ्लेक्स। सो कंट्रोल एस करूंगा, अल्ट टैप करूंगा, जैसे ही मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया तो ये सारा जो हमारा टेक्स्ट था वो एक लाइन में आ चुका है। यहाँ पर जो है हम इनलाइन प्रॉपर्टी का यूज करते थे, लेकिन अभी डिस्प्ले फ्लेक्स है, सो हमने डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज किया। अब हम आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं जस्टिफाई कंटेंट। मतलब हॉरिजॉन्टली जो अगर आपका कंटेंट है उसको आप जो है अलाइन करना चाहते हैं, मैं कहता हूँ स्पेस अराउंड। सो अल्ट टैप करूंगा, ये देखें यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो है ये स्पेस अराउंड ये बीच में आ चुका है, ये डिव ये राइट पे चला गया, और ये बीच में दोनों का स्पेस भी इक्वल है, यहाँ पर भी स्पेस इक्वल है, विच इज वेरी गुड। अच्छा, अब यहाँ पर हम आएंगे, यहाँ पर आने के बाद जो है इसी को हम थोड़ा सा पेडिंग भी दे देते हैं, ताकि हमारा जो है वो सही तरीके से नजर आ जाए। पेडिंग हमने खत्म की थी, सो मैं 10 पिक्सल पेडिंग दे रहा हूँ अंदर वाले डेव को। अब देखिए इसके अंदर पेडिंग भी आ चुकी है फ्रॉम ऑल साइड। अब हम क्या करते हैं, अब हमारा जो है ये इस डिव का काम खत्म हो चुका है, लोगों के ऊपर हमने काम नहीं करना। अगर आप लोगों ने कलर वगैरह चेंज करनी है सो आप कर सकते हैं, अदरवाइज लीव इट। अच्छा, अब हम आएंगे इस सेक्शन के अंदर। इस सेक्शन के अंदर अगर आप लोग सबसे पहले देखें तो ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल चिपके हुए हैं। सो सबसे पहले इसको हम देखेंगे। सो यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर जो है मैं एक सेलेक्टर बनाता हूँ और इसको मैं दे देता हूँ लिंक डॉट लिंक, क्योंकि इस पे जो हमने क्लास लगा रखी है वो है लिंक। सो डॉट लिंक क्लास है लिंक, और लिंक के अंदर जितनी भी एंकर है उसका मैंने स्टाइलिंग करना है। तो सबसे पहले मैं देता हूँ पेडिंग, और पेडिंग में इसको दे रहा हूँ लेट्स से 10 पिक्सल। कंट्रोल एस अल्ट टैप कर रहा हूँ, तो ये देखे इनके दरमियान 10 पिक्सल का जो है पेडिंग आ चुका है। तो ये हमारी इस तरह वर्क कर रही है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हमने किया था। अब हम क्या कर रहे हैं, अब इसकी डिजाइनिंग कर रहे हैं और साथ में इस पे होवर इफेक्ट भी लगा रहे हैं। सबसे पहले इस पे होवर इफेक्ट लगाते हैं, तो मैं इधर आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद इसी सेलेक्टर का जो है मैं होवर इफेक्ट बनाता हूँ। सो लिंक लिंक के अंदर एंकर, और एंकर के अंदर जो है होवर, और होवर का इफेक्ट मैं बना देता हूँ। लेट्स से सबसे पहले मैं बैकग्राउंड कलर, सो बैकग्राउंड कलर क्रिम्सन है, एंड क्रिम्सन के अंदर जो है थोड़ा सा कलर जो है हम डार्कर की तरफ लेके जाएंगे, एंड देन एंटर कर देंगे। सही है। सो यहाँ पर मैं कंट्रोल एस कर रहा हूँ, कंट्रोल एस करने के बाद अल्ट टैब, अब मैं आ रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो होवर इफेक्ट इसके ऊपर आ चुका है। अब हमारा जो लास्ट चीज बचता है वो है यहाँ पर जो क्लिक हेयर का बटन है, इसके ऊपर जो है हमने स्टाइलिंग करनी है। तो इसका जो हमने डिव लिया है वो बटन है, और बटन के अंदर एंकर भी है। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर आता हूँ बटन, और बटन के ऊपर स्टाइलिंग कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसका बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर जो है मैं इसका कर देता हूँ ब्लैक, एंड कंट्रोल एस कर रहा हूँ, अल्ट टैप कर रहा हूँ, तो ये ब्लैक हो चुका है। अब हमने इसको देनी है पेडिंग, क्योंकि ये टेक्स्ट जो है बिल्कुल टच है बाउंड्री के साथ। सो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आऊंगा एंड देन वी हैव पेडिंग, और पेडिंग आने के बाद जो है मैं इसको कर देता हूँ 10 पिक्सल पेडिंग। कंट्रोल एस कर रहा हूँ, अब देखें ये ऑटोमेटिकली आ चुका है। अब यहाँ पर मसला क्या हुआ है, मसला ये हुआ है कि ये टेक्स्ट और ये टेक्स्ट सही से अलाइन नहीं है वर्टिकली। सो ये आप लोगों की जो है एक कॉमन मसला इसमें आता है, इसको कैसे खत्म करेंगे। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखी है तो उसके अंदर फ्लेक्स प्रॉपर्टी वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए हमने अलाइन आइटम की जो है ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी। सो इसको मैं कर दूंगा सेंटर, और कंट्रोल एस कर दूंगा, कंट्रोल एस करने के बाद अल्ट टैब। अब देखें ये बिल्कुल सेंटर में आ चुका है, विच इज लुकिंग वेरी गुड। यहाँ पर अगर आप लोग रेडियस लगाना चाहते हैं सो यू कैन, यहाँ पर आप लगा सकते हैं। मैं लगा देता हूँ बॉर्डर और रेडियस, और बॉर्डर रेडियस के अंदर लेट्स से मैं 20 पिक्सल कर रहा हूँ, कंट्रोल एस अल्ट टैब कर रहा हूँ। अब देखिए ये बिल्कुल ऐसा हो चुका है।
अब अगर इस पे कर्सर आता है तो कर्सर आने के बाद जो है इसका कलर कैसे हो, सो वो अच्छा। अब लास्ट में हम इस बटन की कलर की होवर इफेक्ट के साथ भी चेंज कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ बटन, और बटन का जो है होवर, और होवर के अंदर जो है बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर इसका मैं कर देता हूँ क्रिम्सन। सो मैं क्रिम्सन कंट्रोल एस अल्ट टैप करने के बाद जो है देखिए जैसे ही इस पे कर्सर आता है ये ऑटोमेटिकली क्रिम्सन हो जाता है। सही है। सो ये आप लोगों की जो है ऑटोमेटिकली ये काम कर रहा होता है। सही है। तो यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि कितनी अच्छी तरीके से और कितने आसान तरीके से जो है हमने फ्लेक्स की दो तीन प्रॉपर्टी यूज की है, विच इज डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट एंड अलाइन आइटम। इनकी मदद से जो है हमने जो है बहुत ब्यूटीफुल लेआउट बनाया। इसके और भी हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट करेंगे, बट इट इज अ बिगनर लेवल प्रोजेक्ट। इसके अंदर ये तीन प्रॉपर्टी हमने यूज की है, विच इज ऑलरेडी डिस्कस्ड, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं। सो काइंडली जाके आप लोग प्रीवियस वीडियो को थोड़ा सा एक बार देख ले ताकि आप लोगों को ये प्रॉपर्टी समझ में आए। इसके अलावा जो है बाकी जो चीजें ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मार्जिन क्या होता है, पैडिंग बहुत डिटेल के साथ। तो उसकी भी जो है आप लोगों को कोर्स कंप्लीट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो आप लोग देख सकते हैं। बाय द वे मैं जो है बहुत जल्दी आप लोगों को जो है एलएमएस दिखाने वाला हूँ उसकी वीडियो, तो वो भी आप लोग फिर उसमें रजिस्टर करें तो ये आप लोगों की जो कोड है वो भी वहां पर हम पब्लिश करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपने आसपास लोगों का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।